नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तना यद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज हम स्कंद 1 अध्याय 15 जिसका नाम है पांडवों की सामयिक निवृत्ति, उस पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यदि हमें स्मरण हो, कल हमने जो चर्चा की थी उसमें अर्जुन की अधीरता, अर्जुन की व्यग्रता, अर्जुन की व्याकुलता, अर्जुन कितना वियोग में है, ये समाचार इस रुंधे गले से महाराज युधिष्ठिर को बता भी नहीं पा रहा है कि भगवान इस धरती से लीला रूप में जो उन्होंने अवतरण लिया था उसके लिए गमन कर चुके हैं। तो प्रथम 9 श्लोक के करीब जो हमने अध्ययन किए थे कल, उसमें विशेष बिंदु जो हमारे लिए समझने का था वो ये कि भक्त अपने जीवन के समस्त ऐश्वर्य में, समस्त प्रसिद्धि में, समस्त प्रकार के वैभव में वो भगवान के दर्शन की, भगवान की उपस्थिति की कल्पना नहीं करता है, अपितु पूरा श्रेय देता है। अर्जुन स्पष्ट रूप से महाराज युधिष्ठिर को कहते हैं कि जो कुछ भी मेरा पौरुष था, जो कुछ भी देवताओं तक मेरी विजय गाथा थी, जो कुछ भी हमारे जीवन में शुभ हुआ, उसका पूरा श्रेय भगवान को जाता है। और अब क्योंकि भगवान हमारे जीवन में नहीं है, कृष्ण हमारे जीवन में नहीं है, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे पास शक्ति का कुछ कोई एक अंश भी नहीं बचा है। तो ये भक्त का भाव होता है, ये समर्पण होती है, ये शरणागति होती है। जीव भक्त जीव जो होते हैं वो अपने जीवन की हर गतिविधि में भगवान की उपस्थिति का इस प्रकार से अनुभव करते हैं, जीते हैं उसको। तो आज हम लोग श्लोक संख्या 10 से आरंभ करेंगे। जैसा हम सत्र के आरंभ में करते आते हैं, पहले हम श्लोकों का वाचन करेंगे। श्लोकों का वाचन करने का औचित्य ये है कि हमारी जो अपनी तरफ से प्रयास की विधि है शास्त्र को समझने की, उसके प्रति हम अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हैं इन श्लोकों का वाचन करके। हम ये नहीं कह सकते कि हमें संस्कृत नहीं आती, हमें हिंदी आती है, तो हम हिंदी के यहाँ जो इतने इतने सुंदर और अच्छे तरीके से श्रील प्रभुपाद ने जो शब्दों के अर्थ के साथ श्रीमद् भागवतम का ये पूरा प्रसंग हमारे सामने प्रस्तुत किया है, विस्तृत व्याख्या, विस्तृत तात्पर्य के साथ, उनके माध्यम से हम इस विषय को समझ रहे हैं। तो हम अपना प्रयास ईमानदारी के साथ रखेंगे, भगवान पर विश्वास रखते हुए निश्चित रूप से हमें भगवत कृपा प्राप्त होगी।
तो स्कंद 1 अध्याय 15 श्लोक संख्या 10 से हम वाचन आरंभ करते हैं। जिनके पास पुस्तक है उनसे मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा कि वो पुस्तक से वाचन करें। जिनके पास पुस्तक नहीं है वो यहाँ स्क्रीन पे जो मैं श्लोक दिखा रही हूँ उसके साथ वाचन कर सकते हैं। पत्न्या तव अधिमख क्लिप्त महाभिषेक श्लाघिष्ठ चारुकबरं कितवे सभायाम स्पृष्टं विकीर्य पदयो पतिताश्रुमुख्या यस्तस्त्रियो अकृत हत ईश विमुक्त केशा। तो ये एकदम सरल तरीके से सरल विधि से आप शब्दों को तोड़कर इसका वाचन कर सकते हैं। अब अगर आप इसको थोड़ा गाकर गाना चाहें तो आप किस प्रकार से कहेंगे? पत्न्या तव अधिमख क्लिप्त महाभिषेक श्लाघिष्ठ चारुकबरं कितवे सभायाम् स्पृष्टं विकीर्य पदयो पतिताश्रुमुख्या यस्तस्त्रियो अकृतः तेष विमुक्तकेशा यो नो जुगोपवन एत्य दुरन्तकृक्षात् दुर्वाससारिरचितातयुताग्रभूक्य उपयुज्य यतस्त्रिलोकीम् तृप्ताममंस्तशलिले विनिमग्नसङ्घ। यत्तेजसाथ भगवान् युधिशूलपाणि विस्मापित सगिरिजोस्त्रमदानिजनं मे अन्ये अपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्रभवने महदासनार्थम् तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मम् गाण्डीवलक्षणमरातिवधाय देवा सेन्द्राश्रिता यदनुभावितमाजमीढ तेनाहमद्य मुषित पुरुषेण भूम्ना यद्बान्धव कुरु बलाब्धिमनन्तपारम् एकरथेन ततरेऽहमतीर्यसत्वम् प्रत्याह्यतं बहुधनं च मया परेषां तेजास्पदं मणिमयं च ह्यतशिरोभ्य यो भीष्मकर्णगुरुशल्यचमूष अध्र राजन्यवर्यरथमण्डलमण्डितासु अग्रे चरो मम विभो रथयूथपानाम् मायुर्मनांसि च दृशा सह ओज आर्षत् यद्योषुमा प्रणिहितं गुरुभीष्मकर्ण नप्त्रित्रिगर्तशल्यसैन्धवबाहिकाद्ये अस्त्राणि अमोघमहिमानि निरूपितानि नोपस्पृशूर्निहरिदासमिवासुराणि। सौत्यैवृतकुमतिनात्मद ईश्वरो मे यत्पादपद्मभवाय भजन्ति भव्या मां श्रान्तवाहमरयो रथिनो भुविष्टम् न प्राहरन् यदनुभाव निरस्तचित्ता नर्माणि उदार रुचिरस्मितशोभितानि
हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरु नंदनेति संजल्पितानि नरदेव हृदय स्पृशानि स्मर्तुलुण्ठन्ति हृदयं मम माधवस्य शय्यासनाटनविकत्तनभोजनादि श्वैक्याद्वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्ध सख्यु सखेव पितृव्रतनयस्य सर्वम् सेहे महान्महितया कुमतेरघं मे सोऽहं नृपेन्द्ररहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्य अधवन्युरुक्रमपरिग्रहम् अङ्गरक्षन् गोपैर्सद्भिर्बलेव विनिर्जितोऽस्मि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने श्लोक संख्या 1 से 9 तक इस विषय को समझने का प्रयास किया था, जहां पर अर्जुन की कृष्ण विरह की तीव्र भावना थी। दुख के लक्षण इतने प्रगाढ़ थे कि वो उत्तर नहीं दे पा रहे थे युधिष्ठिर के प्रश्नों का। वो कहते हैं कृष्ण के जाने मात्र से मेरी शक्तियों का क्षय हो गया। तत्पश्चात अर्जुन कहते हैं इतना ही नहीं, यदि याद करूं मैं तो एक क्षण का वियोग भी मुझे ब्रह्मांड के सदृश, ब्रह्मांड का जो शून्य है उसके सदृश प्रतीत होता है। तो अब जो श्लोक संख्या 7 से अर्जुन ने प्रसंग आरंभ किया है वो भगवान के जीवन में क्या अनुग्रह है उसके बारे में बात करते हैं। तो यदि हम श्लोकों का एक वर्गीकरण देखें तो कम से कम श्लोक संख्या 7 से लेकर 17 तक, श्लोक संख्या 7 में द्रौपदी के पाड़ी ग्रहण को याद कर रहे हैं, किस प्रकार भगवान ने हमें सहायता की, जिसका हमने कल पठन किया था, चर्चा की थी। श्लोक संख्या 8 में उन्होंने इंद्र को पराजित करना और मय दानव पर अनुग्रह को स्मरण किया है। श्लोक संख्या 9 में भीम द्वारा जरासंध का वध, तो वहां पर बताते हैं युधिष्ठिर को यदि आपको स्मरण हो तो आपका छोटा भाई जो 10,000 हाथियों का बल रखता है उसने किस प्रकार इतने समय तक मल्ल युद्ध करने के बाद भी परास्त करने की युति नहीं ढूंढ पा रहा था। तब कृष्ण ने उन्हें बताया कि इस प्रकार जरासंध का जन्म हुआ है, अतः प्रयास करो कि उसको 2 भाग में विभाजित कर दो। और इस प्रकार भीम जरासंध का वध करने में सफल रहा था। श्लोक संख्या 10 से लेकर 20 तक जिसका हमने अभी वाचन किया, अभी हम वहां से सुनने का प्रयास करते हैं। तो श्लोक संख्या 10 में क्या कह रहे हैं भगवान के लिए अर्जुन? श्लोक संख्या 10 में कहते हैं पत्न्या तव अधिमख क्लिप्त महाभिषेक श्लाघिष्ठे चारु कबरम कितवै सभायाम् स्पृष्टं विकीर्य पदयो पतिताश्रुमुख्या यस्तस्त्रियो अकृतहतेश विमुक्तकेशा। उन्होंने ही उन दुष्टों की पत्नियों के बाल खोल दिए जिन्होंने आपकी महारानी की उस चोटी को खोलने का दुस्साहस किया था, जो महान राजसूय यज्ञ अनुष्ठान के अवसर पर सुंदर ढंग से सजाई तथा पवित्र की गई थी। उस समय वह अपनी आंखों में आंसू भरकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ी थी। तो ये कथा, ये प्रसंग शास्त्रों में, सनातन धर्म में कभी किसी विषय को नहीं छुपाया गया, कभी भी किसी भी विषय को नहीं छुपाया गया है। कई बार लोग हमारे शास्त्रों से कतिपय विषयों को उठाते हैं, यथावत भी नहीं उठाते हैं, उसको तोड़ मरोड़ के उठाते हैं और फिर उसे विकृत तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर ये जो कथा है द्रौपदी के चीरहरण की, जिसके लिए कतिपय जो विधर्मी लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे शास्त्र में नारियों का इस प्रकार से अपमान किया जाता था। एक द्रौपदी का चीरहरण की कथा हमें नारी का अपमान रखती है, पर उस एक द्रौपदी ने पूरे महाभारत से धर्म की स्थापना करवा दी, उसकी निमित्त मात्र बनी वो, और भगवान स्वयं उसकी रक्षा के लिए उपस्थित होते हैं। ये विषय भी हमें नहीं भूलना चाहिए। यहाँ जो अर्जुन कह रहे हैं महाराज युधिष्ठिर को, वो कहते हैं द्रौपदी
जिसने राजसूय यज्ञ के अवसर पर दुर्योधन को जब आमंत्रित किया गया था और दुर्योधन ने द्रौपदी द्वारा किए गए हास को अपना अपमान समझ लिया था, तत्पश्चात जब दुशासन, दुर्योधन और शकुनी के आमंत्रण पर आपने द्यूत क्रीड़ा करने की सहमति दी और आप उसमें परास्त हुए और आपने द्रौपदी को दांव पर लगाया था, तब उस दुशासन ने द्रौपदी की चोटी, चोटी अर्थात सम्मान, जो इज्जत है उसको उन्होंने उस प्रकार से केशों तक हाथ पहुंचना, ये एक तरीके से अपमानजनक बात है। तो उन्होंने कहा उस एक द्रौपदी के बालों को दुशासन ने अपने घृणित हाथों से छूकर खोल दिया था कि खुले केश के साथ द्रौपदी सभागार में खड़ी थी। युधिष्ठिर महाराज स्मरण कीजिए कि उस एक द्रौपदी का भगवान श्री कृष्ण ने भक्त, और द्रौपदी तब भगवान के चरणों में आकर गिरी, क्योंकि द्रौपदी भगवान की प्रियतम सखी में कही जाती है। कृष्ण और कृष्णा, द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी है। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी कृष्णा कही गई है। द्रौपदी का एक समानार्थी शब्द कृष्णा है। तो उस एक द्रौपदी के सम्मान के लिए भगवान ने, जब ये महाभारत हुआ तो ये लिखा हुआ है कि किस प्रकार कृष्ण ने निश्चय किया कि वे कुरुक्षेत्र के युद्ध के फलस्वरूप दुशासन तथा उसके दल वाले जितने व्यक्ति थे जो उस समय अट्टहास कर रहे थे, उन सब की पत्नियों के केश खुलवा देंगे। क्यों? क्योंकि जब वो मरते हैं युद्ध क्षेत्र में, तो विलाप करने के लिए स्त्रियां अपने केशों को खोलती हैं, क्योंकि ये दुख का, ये अपमान का परिचायक है। इस प्रकार जो बंधे केश थे उसको खोलकर अपने भाव को अभिव्यक्त करना। तो जितने भी कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात धृतराष्ट्र के पुत्र और पौत्र मारे गए थे, हम सबको पता है कि सारी स्त्रियों को विधवाओं के रूप में केश खोलने पड़े थे। तो यहाँ पर अर्जुन स्मरण करा रहे हैं कि भगवान की अनुग्रह, भगवान की कृपा अपने भक्तों पर कैसी होती है कि अपने ऊपर किसी दुष्ट द्वारा किए गए अपमान को भगवान सह ले जाते हैं। हमें पुनः सुनना है, अपने ऊपर भगवान को अगर कोई दुष्ट गाली देगा, उनका अपमान करेगा, तो वो सह के ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि पिता अपने पुत्र के द्वारा किए गए अपमान को सह सकता है, लेकिन यदि कोई भगवान के भक्त का अपमान करता है, तो ऐसी कोई कथा हमें पुराण, इतिहास, शास्त्र, वेद से उठाकर नहीं मिल सकती कि जो वास्तव में भगवान का भक्त रहा हो और जगत ने उसका अपमान किसी भी कारण से किया हो और भगवान सह ले जाएं। कभी नहीं सहा है, कभी नहीं, कहीं नहीं सहा है और ना ही कभी कभी कहीं सहेंगे। भगवान भगवत गीता में आश्वस्त करते हैं अपने भक्तों को, जो मेरी शरण में रहता है उनके पूरे कुशल क्षेम का मैं जिम्मा लेता हूं। द्रौपदी जैसी विदुषी स्त्री, जो पंच कन्याएं कही जाती है, जिनका हमें स्मरण करना चाहिए, उसमें से 3 कन्याएं, अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा इन 3 कन्याओं, 2 कन्याएं हमारी मंदोदरी और तारा, तारा यहाँ पर गुरु बृहस्पति की पत्नी, और तारा जो बाली और सुग्रीव में बाली की जो पत्नी थी उसका भी नाम है। तो अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा रावण की पत्नी और बाली जैसे राक्षसों की पत्नियां, जो राक्षसवत जिनका व्यवहार था, उन वो भी सुबह प्रातः स्मरणीय कही गई है। क्यों? अपने आचरण की कुलीनता की वजह से। तो एक द्रौपदी के केश खोले थे दुर्योधन और दुशासन ने। भगवान ने अपने भक्त की अपमान का बदला लेने के लिए पूरे वंश के, कुरुवंश के जो है, पांडव कौरवों के साइड के, कौरवों के पक्ष के समस्त स्त्रियों के केश कुरुक्षेत्र के पश्चात, युद्ध के पश्चात खुलवा दिए थे। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, महान आत्मा का अपमान करने पर मनुष्य को अपने सारे पुण्यों और सारे वरदान की बलि देनी पड़ सकती है। एक से एक वैभवशाली, पुरुषार्थी, बलशाली, शक्तिमान, देवताओं तक जिनका सम्मान था, ऐसे दिग्गज सेनानायक खड़े थे कौरवों के साथ, लेकिन नहीं बचा सके, क्योंकि भगवान एक भक्त का अपने अपमान नहीं ले सके। कथाएं और भी हैं, पर संक्षेप में द्रौपदी के इस प्रसंग को याद करके युधिष्ठिर के मन में और स्वयं के प्रति जो कृतज्ञता, स्वयं के तरफ से जो कृतज्ञता का भाव अर्जुन अर्पित कर रहे हैं, वो हम भक्तों को ढांढस देने के लिए इस जलते हुए संसार में, जहां पर हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जब हमारी जो प्रार्थना होती है सुबह, जो इस्कॉन में जो श्रील प्रभुपाद ने हमें प्रार्थना दी है, उसमें कहा गया है, संसारे धावा न लीढ़े लोका, तारण्य कारुण्य घन घन त्वं, प्राप्त से कल्याणे पुनर्निवस्य, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। संसार दावानल है,
ये जगत, अगर हमें एक क्षण इस समय लग रहा है कि हम तो बिल्कुल सुखी, संपन्न, सुव्यवस्थित, सभी प्रकार के सामर्थ्य से योग्य हैं, हमें नहीं पता कि अगला क्षण हमारा कैसे होने वाला है। और यदि हम अपने भूतकाल में देखें तो हम हर समय, हर क्षण इतने ही सुयोग्य, सामर्थ्यशाली और सुव्यवस्थित नहीं दिखे होंगे। पर इस संसार दावानल में, दावानल वन में लगने वाली वो अग्नि कही गई है, जो कि एक बार प्रज्वलित हो जाए तो उसको फिर बुझाने के लिए सभी प्रकार की सामर्थ्य निष्फल हो जाते हैं। तो कहा गया है कि वो संसार दावानल, उससे बचाने वाले कौन है? वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु की कृपा, गुरु जो भगवान का हमें प्रतिनिधित्व करते हैं, भगवान की तरफ उन्मुख होने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, वो हैं। तो भगवान के ऊपर विश्वास का हमारे जीवन में इतना बड़ा आश्वासन है इन कथाओं को। इसलिए मैंने कहा था कि ये अध्याय बहुत विशेष है, क्योंकि यहाँ अर्जुन, इसी प्रकार हमारे जीवन में भी ऐसी अनोखी घटनाएं होंगी जिन्हें हम लिखकर समय समय पर यदि स्मरण करें तो निश्चित रूप से हमें भगवत कृपा का असीम अनुभव, आनंद होगा। तो अगले श्लोक में देखते हैं, यो नो जुगोपवन एत्य दुरंत कृक्षात् दुर्वाससो अरिरचितादयुताग्र भुग्य शाकान्न शिष्टमुपयुज्य यतस्त्रिलोकिम् तृप्तामंस्तसलिले विनिमग्न संघ। हमारे वनवास के समय 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करने वाले दुर्वासा मुनि ने हमें भयावह संकट में डालने के लिए हमारे शत्रुओं के साथ मिलकर चाल चली। उस समय उन्होंने उन्होंने किसने? कृष्ण ने केवल जूठन ग्रहण करके हमें बचाया था। इस तरह उनके भोजन ग्रहण करने से नदी में स्नान करती मुनि मंडली ने अनुभव किया कि वह भोजन से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गई और तीनों लोक भी संतुष्ट हो गए। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध कथा है। ये प्रसिद्ध कथा है दुर्वासा मुनि, जिन्होंने अम्बरीश महाराज के साथ भी इस प्रकार का व्यवहार किया था। एक बार व्यवहार भिन्न था क्योंकि वो एकादशी के दिन किया गया था, पर यहाँ पर जो व्यवहार था वो ये कि दुर्वासा मुनि का जो परिचय है वो ये कि वो बहुत ही शक्तिशाली योगी ब्राह्मण है और कठिन तपस्या, महान व्रत तथा धर्म के नियमों का पालन करने का उनके जीवन में एक संकल्पित जीवन रहा है। उन्होंने उन्होंने शिव जी की भांति सरलता से, जैसे शिव जी को सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है और सरलता से रुष्ट किया जा सकता है, तो प्रसन्न होने पर दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। दुर्वासा ऋषि ने हमारी श्रीमती राधा रानी को वरदान दिया है। दुर्वासा ऋषि ने पूरे उसमें, पूरे शास्त्रों में जहां तक मुझे स्मरण है, 3 हमारे यहाँ स्त्रियां हुई हैं, 3 नारी हुई हैं, 3 विदुषी महिलाएं हुई हैं जिनको दुर्वासा ऋषि ने वरदान भी दिया है। पर ज्यादातर समय वो अपने रोष के लिए, अपने क्रोध के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। तो दुर्वासा ऋषि की उस कथा का स्मरण कर रहे हैं वो, जहां पर एक बार वो 10,000 शिष्यों के साथ कहीं पर भी जहां जाते, जैसे भ्रमण कर रहे हैं उस प्रकार से भ्रमण करते हुए क्षत्रिय राजाओं के यहाँ पर अतिथि बन जाते थे। और एक बार वो युधिष्ठिर के जो शत्रु, चचेरे भाई कहे जाएंगे, दुर्योधन, क्योंकि दुर्योधन युधिष्ठिर को अपना शत्रु समझता था, उनके यहाँ पहुंचे। तो दुर्योधन इतना इतना कह सकते हैं कि हमेशा तिकड़मी बुद्धि लगाता था, राजनीति वाली बुद्धि लगाता था, कि उसने 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 पूरे अपने जानकारी में जितनी भी दुर्वासा मुनि के बारे में सूचना इकट्ठी की थी, उससे उन्हें पता था कि किस प्रकार इनकी योग शक्ति का प्रताप है और किस प्रकार ये अप्रसन्न हो जाएं तो बहुत बड़ा भूचाल ला सकते हैं, बवंडर खड़ा कर सकते हैं। तो उसने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न कर लिया। और जब ऋषि ने दुर्योधन से कहा कि मुझसे कुछ वर मांगो, तो दुर्योधन ने कहा कि आप मेरे बंधु जो अग्रज हैं युधिष्ठिर महाराज, उनके घर जाइए, और तब जाइए जब युधिष्ठिर अपनी महारानी द्रौपदी के साथ भोजन कर चुकी हों, क्योंकि उनको पता था कि जब वो स्वयं भोजन कर लेंगी तो उनके पास इतना भोजन तो रहेगा नहीं कि वो अतिथियों को भोजन करा सके, और इससे ऋषि क्रुद्ध हो जाएंगे। तो दुर्योधन की योजना वर मांगते समय ही इतनी क्लिष्ट थी। एक बार जैसे कहा था ना कि ये जो समाज के घृणित लोग होते हैं, ये इस प्रकार का वर मांगते हैं कि यदि अपना फायदा ना हो तो चलेगा, लेकिन दूसरा जिसका मैं नुकसान करना चाहता हूं उसका नुकसान अवश्य हो जाए। इस संदर्भ में हमारे आचार्यों ने पहले ये कथा स्मरण कर लेते हैं, फिर इस संबंध में एक सिमिलर, एक समान कथा एक हमारे आचार्य बताते हैं, वो भी आप सबसे यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो अभी कथा के लिए दुर्वासा ऋषि को दुर्योधन ने प्रसन्न कर लिया, वरदान में कहा मेरे अग्रज युधिष्ठिर के यहाँ जाइए, जब वो भोजन कर चुके हो तब उसके बाद जाइए आप, ताकि आप देखिए कि तब भी वो कितने विधिवत प्रकार से आपकी सेवा करने के लिए तत्पर रहेगा। अब क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने वर दिया था तो इसलिए उन्हें जाना भी था।
तो दुर्वासा मुनि ने उनका प्रस्ताव मान लिया। और वनवासी राजा थे उस समय हमारे युधिष्ठिर महाराज, और द्रौपदी के समस्त सभी पांडव भोजन कर चुके थे। तो जब दुर्वासा ऋषि पहुंचे तो महाराज युधिष्ठिर ने उनका स्वागत किया, और जैसा कि ऋषियों के आने पर राजोचित व्यवहार करना चाहिए, उन्होंने उनसे दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रण भी दिया। तो दुर्वासा मुनि ने कहा कि आप लोग दोपहर के भोजन की तैयारी कीजिए और मैं अपने शिष्यों के साथ नदी में स्नान करके आता हूँ। कह तो दिया महाराज युधिष्ठिर ने, पर उन्होंने विचार किया कि द्रौपदी को जो वरदान प्राप्त है उसके अनुसार जब तक द्रौपदी ने भोजन नहीं किया है तब तक कितने भी लोग भोजन करके जा सकते हैं, उन्हें भोजन दिया जाएगा। लेकिन जब भोजन कर चुकी है द्रौपदी, तब उसके बाद तो भोजन नहीं दिया जाता, क्योंकि उनके पास वो पात्र था। तो द्रौपदी ये कठिनाई समझ जाती है और वो भगवान का स्मरण करने लगती हैं। तो द्रौपदी के चरित्र से हमें हमेशा ही ये पता चलेगा, द्रौपदी, उत्तरा, कुंती, इन सब के चरित्र से हमें हमेशा ही ये पता चलेगा कि जब जब भक्त पर विपत्ति आती है वो सतत स्मरण तो करते ही हैं, लेकिन विषम स्थिति में वो निश्चित रूप से दुनिया के जगह जगह दरवाजे खटखटाने की बजाय एक निष्ठ भगवान की भक्ति करते हैं। तो द्रौपदी ने भी वही किया। द्रौपदी भगवान का स्मरण करने लगी और भगवान उपस्थित हो गए। तो द्रौपदी जब स्मरण कर रही हैं और भगवान वहां पर उपस्थित होते हैं, तो भगवान कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दो। द्रौपदी को थोड़ा थोड़ा रोष आता है कि यहाँ मैं खाने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो भोजन समाप्त हो चुका है। तो द्रौपदी ने कहा कि कुछ बचा ही नहीं है, आप क्या मांग रहे हैं। तो जो सूर्य द्वारा जो रहस्यमय थाली दी गई थी, जिससे जब तक द्रौपदी नहीं खा लेती हैं तब तक उसमें भोजन, उससे कितने भी लोगों को आप प्रसाद दे सकते हैं। तो लेकिन भोजन कर चुकी थी द्रौपदी, तो संकट था, अब क्या करें। तो भगवान ने द्रौपदी से कहा कि रसोई में से पात्र लेकर आओ, देखूं तो कहीं कुछ बचा तो नहीं है। और हमें पता है कि उसमें शाक का एक कण लगा हुआ था। भगवान ने उसे तक्षण निकाल कर खा लिया और द्रौपदी से कहा, मैंने सुना कि युधिष्ठिर महाराज ने दुर्वासा ऋषि को आमंत्रण दिया है, कृपया अतिथियों को बुलाओ। तो द्रौपदी मुस्कुरा दी, क्योंकि लीला भगवान के सामने हुई है और द्रौपदी समझ गई। तो जब भीम गए हैं नदी किनारे ऋषि वृंद से, शिष्यों से कहने के लिए आप लोग विलंब क्यों कर रहे हैं, आइए। तो भगवान के उस खाए गए एक कण का प्रताप ये था कि दुर्वासा ऋषि ने, जो अपने शिष्यों के साथ स्नान कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि इस समय तो हमें किंचित मात्र भी भूख नहीं लगी हुई है, किंचित मात्र भी भूख नहीं लगी है। और हम इस समय, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर अगर कोई आमंत्रण के लिए अगर नदी तक आके बुला रहे, तो इसका मतलब उन्होंने विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए होंगे। तो भगवान की प्रेरणा से, भगवान की मति से सामने से दिख रहा है कि दुर्वासा ऋषि, जो कि विशेष प्रयोजन से भेजे गए थे, वो भी वहां से नदी से ही स्नान करके चले जाते हैं और वापस नहीं आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम भगवान को साधते हैं इस जगत में, जब हम भगवान को प्रसन्न करते हैं, ऋषिकेश हैं, वो समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं, ये पूरा संसार उन्हीं से विस्तार रूप में है। जब हम जड़ को पानी देते हैं, जब हम भगवान की उपासना निष्ठा के साथ करते हैं, तो पूरा जगत हमसे संतुष्ट रह सकता है। और जगत को संतुष्टि करने के लिए भगवान की उपासना नहीं करनी है, अदर वे राउंड नहीं जाना है। भगवान की उपासना इसलिए करनी है क्योंकि हमें भगवान की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता को समझना है। पर भगवान को इसलिए प्रसन्न करें कि जगत हमसे प्रसन्न हो जाए, ये गलत मानसिकता है। तो दोनों भाव का ही अंतर है, ये हमें समझना रहेगा। भगवान को प्रसन्न करने से निश्चित रूप से इस संसार दावानल से हमारी बड़ी ही सुरक्षित तरीके से निर्गति निश्चित है, निर्गत होना, निकल जाना निश्चित है। पर इसलिए भगवान की उपासना करें कि जगत हमसे खुश रहे, ये अशुद्ध भक्ति है, ये नहीं करना है हमें। हमें सिर्फ जड़ को पानी इसलिए देना है ताकि पूरा वृक्ष लहलाता रहे, अर्थात भगवान और भगवान के आसपास का पूरा संसार जिसमें हम फंसे हुए हैं भौतिक जगत के रूप में, वहां से हम अपने आप को नित्य जगत में ले जा सकें। तो यहाँ अर्जुन वो कथा स्मरण करते हैं कि किस प्रकार भगवान को भोजन भेंट करने से, श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है कि हमारे लिए सीख ये है कि भगवान को भोजन भेंट करने से सर्वप्रथम जो कुछ भी रसोई घर में, जो कुछ भी पाकशाला में बना है, उसको भगवान को देने से हर व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, भले ही वो 10,000 अतिथि क्यों ना हो। क्योंकि यदि भगवान संतुष्ट है तो पूरा जगत हमसे संतुष्ट रहे ना रहे, इसकी हमें परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की भक्ति करने की यही विधि है कि भगवान को संतुष्ट रखा जाए। तो उसके पश्चात श्लोक संख्या 12 देखते हैं। यत्तेजसाथ भगवान युधिशूल पाणी
विस्मापितः स गिरिज अशस्त्र अदात्त निजम में। तो यहाँ पर दो शब्द हैं, उसे आप लोग देख ले। विस्मापित सगिरी, सगिरीज, अस्त्रम अदात निजम। तो अगर आप गाना चाहेंगे तो यत्तेजसाथ भगवान युधिशूल पाणी विस्मापित सगिरिजोस्त्रमदान् निजम में अन्येऽपि अमुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेंद्र भवने महदासनार्थम। यह उन्हीं का प्रताप था कि मैं एक युद्ध में शिव जी तथा उनकी पत्नी पर्वतराज हिमालय की कन्या को आश्चर्यचकित करने में समर्थ हुआ। इस तरह वे शिवजी मुझ पर प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपना निजी अस्त्र प्रदान किया। अन्य देवताओं ने भी मुझे अपने अपने अस्त्र भेंट किए और इसके अतिरिक्त मैं इसी वर्तमान शरीर से स्वर्गलोक पहुंच सका, जहां मुझे आधे ऊंचे आसन पर बैठने दिया गया। तो स्मरण कर रहे हैं अर्जुन कि ना केवल मनुष्य अपितु देवता, और ना केवल देवता अपितु भगवान शंकर स्वयं शिव मेरी उस समय के पुरुषार्थ से जो मुझे भगवत कृपा से प्राप्त हुआ था उससे प्रसन्न हुए, आश्चर्यचकित हुए। तो भगवान की कृपा से समस्त देवता, समस्त जो ऊंचे जीव हैं अन्य ग्रहों के, वो भी प्रसन्न होते हैं। लेकिन यदि अन्य देवताओं या जीवों की कृपा है तो जरूरी नहीं है कि भगवान की कृपा भी आवश्यक से हो। जैसे कि उदाहरण के लिए रावण हो गया, भस्मासुर हो गया, हिरण्यकशिपु हो गया, इन लोगों ने जो हायर जीवास थे, जो ऊंचे जीव थे दूसरे भौतिक जगत, जैसे ब्रह्मा जी हो गए, शिव जी हो गए, इनसे वरदान प्राप्त किया, पर भगवान से इनकी शत्रुता रही। लेकिन जो भगवान से मित्रता, जिनकी भगवान से मित्रता है, जिनकी भगवान में शरणागति है, उनसे ये देवता और शिव भी प्रसन्न रहते हैं। ये यहाँ पर हमें उदाहरण मिल रहा है। तो उस कथा को, वो कथा हम सबको पता है कि कितने जब अगर आप याद करें तो स्वर्गलोक में शरीर, इस भौतिक जगत के शरीर से हम नहीं जा सकते, लेकिन अर्जुन को अपनी देवताओं की मदद करने के लिए ये विशेष रूप से आमंत्रण मिला था कि वो वहां पर जा सकते। और ना केवल इतना, अपितु उन्हें सबसे वरदान भी प्राप्त हुआ था। तो उन्हें एक एक जो जो कि इसीलिए जब युद्ध आरंभ होता है तो जहां तक मुझे स्मरण है रथ सूर्य देव का होता है, बाण अग्निदेव के होते हैं, और तीन तीन चार जो हमारे देवता हैं उन्होंने अलग अलग अर्जुन को समय आने पर कि जब भी तुम्हारे सामने कठिन स्थिति होगी तुम इन इन हमारे वरदानों का प्रयोग कर सकोगे। तो ये जो उनका कहना है अर्जुन का कि ये जो स्तर मुझे प्राप्त हुआ वो इसलिए क्योंकि मैंने जड़ को सिंचित किया था, मैंने भगवान को प्रसन्न कर रखा था, इसलिए देवता और शिव जी भी मुझसे प्रसन्न थे। और केवल देवता और शिव जी को प्रसन्न करने मात्र से भगवान मुझसे प्रसन्न होंगे या हम जीवों से प्रसन्न होंगे, ये हमें भ्रम की अवस्था अपने जीवन में नहीं रखनी चाहिए। तत्पश्चात श्लोक संख्या 13 में तत्रैव में विहरतो भुजदण्डयुग्मं गाण्डीवलक्षणमरातिवधाय देवा सेन्द्राश्रिता यदनुभावितमाजमीढ तेनाहमद्य मुषित पुरुषेण भूम्ना। जब मैं स्वर्गलोक में अतिथि के रूप में कुछ दिन रुका तो इंद्रदेव समेत स्वर्ग के समस्त देवताओं ने निवात कवच नामक असुर को मारने के लिए गांडीव धनुष धारण करने वाली मेरी भुजाओं का आश्रय लिया था। हे आजमीर के वंशज राजा, इस समय मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विहीन हो गया हूँ, जिनके प्रभाव से मैं इतना शक्तिशाली था। तो जो हम कथा कह रहे थे कि उसको उन्हें उन्हें वो स्मरण है कि किस प्रकार मेरे जो भुजाओं का बल है वो किसकी वजह से था, वो था भगवान के सामिप्य से। तो निवात कवच नाम का एक असुर था जिसको मारने के लिए इंद्र को सहायता देने के लिए, इंद्र और अन्य देवताओं को सहायता देने के लिए कौन पहुंचते हैं, स्वयं अर्जुन। और इस अर्जुन ने इस असुर को मारा, इसकी वजह से देवताओं ने उन्हें अपने समकक्ष, कहा गया कि आधे ऊंचे आसन पर निवास कर बैठने का अवसर प्रदान किया। तो पुनः हमारे लिए क्या टेक अवे है, हम
एक पंक्ति में ये सारे श्लोकों का, ये सारी कथाओं का अर्जुन के द्वारा स्मरण करने का जो सार है वो ये है कि भगवान सर्वशक्तिमान है। उनकी कृपा से शुद्ध भक्त उनकी इच्छा के अनुसार शक्तिमान हो सकता है, क्योंकि भगवान उसको शक्ति देंगे ताकि वो अपने अनेक जो पराक्रम युक्त कार्य जिसके लिए भगवान ने उसे निमित्त बनाया है उसको पूरा कर सके। पर जब भगवान किसी से अपनी शक्ति वापस लेंगे तो वो भगवान की इच्छा से शक्ति विहीन भी हो सकता है। तो अर्जुन कहते हैं कि इन सारे कृत्यों का श्रेय मैं स्वयं को नहीं देता, ये तो भगवान की उपस्थिति थी जिससे मेरी भुजाओं में इतना सामर्थ्य था। और अब जो सबसे निकट भविष्य में हमारे साथ हुआ है वो क्या था? कौरवों के साथ युद्ध। यत बांधव कुरु बलाब्धि मनंत पारम एक रथेन ततरेहम तीर्य सत्वम प्रत्याह्यतम बहुधनम च मया परेशान तेजास्पदम मणिमयम चह्यतम शिरोभ्य। कौरवों की सैन्य शक्ति उस समुद्र की तरह थी जिसमें अनेक अजेय प्राणी रहते थे। फलतः वह दुर्लभ्य थी, किंतु उनकी मित्रता के कारण मैं रथ पर आरूढ़ होकर उसे पार कर सका। यह उन्हीं की कृपा थी कि मैं गौवों को वापस ला सका और बलपूर्वक राजाओं के तमाम मुकुट एकत्र कर सका जो समस्त तेज के स्रोत रत्नों से जड़ित थी। तो किस कथा का स्मरण कर रहे हैं यहाँ पर? एक सेकेंड। ये वो कथा है जहां पर जब हमें याद हो कि अज्ञातवास पांडवों को अज्ञातवास था तो पांडवों ने अलग अलग रूप बना रखा था। और जो हमारे कौरव थे जो उस समय उन्हें पता नहीं था कि पांडव कहाँ पर हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो विराट जिनके महल में अज्ञातवास कर रहे थे पांडव, कौरवों ने राजा विराट से झगड़ा मोल ले लिया और उनकी बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने गायें हर ली थी। और गायें हरने का परिणाम ये हुआ था कि जब जो राजकुमार थे वो इतने पराक्रमी नहीं थे, वो कौरवों को देखकर बिल्कुल उन्हें उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि वो उनका सामना कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अर्जुन के कहने से, अर्जुन उस समय सबका आप नाम देख सकते हैं, तो युधिष्ठिर जो है कंक के रूप में थे, भीमदेव रसोई घर में जो है वल्लभ के रूप में थे, अर्जुन बृहन्नला करके राजकुमारी को सिखाते थे नृत्य करना, नकुल ग्रंथिक के रूप में घोड़ों की देखभाल करते थे, सहदेव अरिष्ट नेमी के रूप में गायों बछियों की देखभाल करते थे और द्रौपदी सैरंध्री के रूप में राजमहल में जो रानी की सेवा में परिचायिका के रूप में कार्य करती थी। तो जब कौरवों ने आक्रमण करके राजा विराट से झगड़ा मोल लिया और उनकी बहुत सारी गायें हर ली, तो अर्जुन ने अज्ञात वेश में उनसे युद्ध किया था और वहां पर कर्ण भी आए थे। और उनके उस पराक्रम को देखकर अर्जुन ये समझ गए, अर्जुन के उस पराक्रम को देखकर कौरव ये समझ गए थे कि ये चाहे कोई और हो, पर ये विराट के राजमहल से या विराट के सेना से आया हुआ व्यक्ति नहीं लगता है। और वहां पर उनको क्या प्राप्त हुआ था? गायों के साथ साथ बलपूर्वक जो लूटी गई संपत्ति और राजमुकुटों में लगे रत्न थे वो सब भी अर्जुन ने वापस ले लिए थे। तो अर्जुन स्मरण कर रहे हैं कि ये सब किसकी कृपा से संभव हुआ था? ये सब केवल और केवल भगवान की कृपा से संभव हुआ था। तो इन सारी ये घटनाएं नहीं है, ये जीवन में आने वाली वो अपरिहार्य परिस्थितियां हैं जो हम चाहे ना चाहें, हमारे सुख जैसे चक्र का पहिया होता है वैसे ही सुख और दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, चिंता, व्याधि, घात, ये सब होते ही रहेंगे। और जब जीवन में इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो हमें कौन, जो हमें पता भी नहीं है, उसको उन घटनाओं में संभालने वाला भगवान हमारे सामने आते हैं। कब? जब हमारी उनके ऊपर शरणागति होती है। यो भीष्मकर्ण गुरुशल्य चमूषु अद्रव राजन्यवर्य रथमण्डल मण्डितासु अग्रे चर मम विभो रथयूथपानाम् आयुमनांसि च दृशा सह ओज आर्षत। एकमात्र वे ही थे जिन्होंने सबों की आयु छीन ली थी और जिन्होंने युद्ध भूमि में भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य इत्यादि कौरवों द्वारा निर्मित सैन्य व्यूह की कल्पना तथा उत्साह को हर लिया था। उन सब की योजना अत्यंत पटु थी और आवश्यकता से अधिक थी। लेकिन उन्होंने, किन्होंने? भगवान श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर यह सब कर दिखाया।
तो अर्जुन स्मरण कर रहे हैं कि ये मेरे सामर्थ्य नहीं थी, मेरे सारथी के रूप में जो भगवान श्री कृष्ण थे, उन्होंने उनके दृष्टि मात्र से उन्होंने क्या किया, भीष्म, कर्ण, द्रोण और शल्य की सेनाओं के महारथियों के कर्म, मन, युद्ध की भावना और अस्त्र चलाने की क्षमता तथा सैन्य व्यूह की कल्पना को हर लिया था। तो ये मेरी क्षमता नहीं थी। वो कहते हैं कि मुझसे ये संभव नहीं था, ये संभव हुआ भगवान की उपस्थिति से, ये संभव हुआ भगवान की भक्त के ऊपर कृपा करने की जो उनकी अटल प्रतिज्ञा है, उसकी शरणागति, उस पर विश्वास पूर्वक व्यवहार करने की मेरी मति से, और वो मति की गति भी मुझे किसने प्रदान की थी, स्वयं भगवान ने दी थी। तो महाभारत के युद्ध की हमें चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, पर उसका जो परिणाम है वो किसकी कृपा से हुआ, ये सब कुछ हमें पहले से भी अवगत है। यहाँ पर तो विनम्र भाव प्रदर्शित किए जा रहे हैं उनको स्मरण रखने के लिए। यद्योषु मा प्रणिहितं गुरु भीष्म कर्ण नृप्त त्रिगर्त शल्य सैंधव बाह्लिकाद्ये अस्त्राण्यमोघ महिमानि निरूपितानि नोपस्पृशूर्ण हरिदा समिवासुराणि। भीष्म, द्रोण, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ तथा बाल्हिक जैसे बड़े बड़े सेनापतियों ने अपने अपने अचूक हथियार मुझ पर चलाए, लेकिन उनकी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वे मेरा बाल बाका भी न कर पाए। इस प्रकार भगवान नरसिंह देव के परम भक्त प्रहलाद महाराज असुरों द्वारा प्रयुक्त समस्त शस्त्र अस्त्र से अप्रभावित रहे। तो हमारे प्रहलाद महाराज जो 12 महाजन में आते हैं, उनको स्मरण कर रहे हैं यहाँ पर कि प्रहलाद महाराज नरसिंह देव के परम भक्त थे। भगवान ने ये स्मरण करने के लिए, कराने के लिए जीवों को कि मैं किसी भी रूप की परिकल्पना से भी परे होते हुए वो रूप धारण कर सकता हूं जिससे मेरे भक्त का कल्याण हो। हिरण्यकशिपु की अगर हमें वर युक्ति पता हो, याद हो कि उन्होंने ब्रह्मा से क्या मांगा था, क्या मांगा था, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न मनुष्य से मरूं, न किसी पशु पक्षी से मरूं, ना किसी अस्त्र से मरूं, ना किसी शस्त्र से मरूं। ऐसे जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते थे, परमिटेशन कॉम्बिनेशन, जितनी भी प्रकार वो सोच सकता था, उसने ब्रह्मा जी से कहा था। क्योंकि ब्रह्मा जी से उसने कहा था मैं अमर होना चाहता हूँ, मुझे अमरता का वरदान दे। तो ब्रह्मा जी ने कहा क्षमा करना, पर ये वरदान तो मेरे पास भी नहीं है, मैं भी अमर नहीं हूँ, तो जो मेरे पास नहीं है वो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ। श्री प्रभुपाद हमेशा कहते हैं जो हमारे पास नहीं है वो हम किसी को कैसे दे सकते हैं। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, प्रेम नहीं है, भगवान के प्रति समर्पण नहीं है, हरिनाम नहीं है, अगर हमारे पास शास्त्रों का पे व्यवहार करने का आचरण नहीं है, तो हमारे मन, वचन और कर्म, हम कह सकते हैं, हम कहने में पटु हो सकते हैं, पर उसका प्रभाव नहीं होगा। और अगर प्रभाव प्रभाव कहने से हो सकता है, लेकिन जीव प्रकाशित नहीं होगा। तो जो हमारे पास नहीं है वो हम किसी को नहीं दे सकते, जो हमारे पास है वही दे सकते हैं। अगर हमारे पास प्रेम है, श्रद्धा है, विश्वास है, अगर हमारे पास जीवन में कृतज्ञता की भावना है, अगर हमारे पास जीवन में शरणागति है, भगवान के प्रति अटूट जो जो नित्य संबंध है उसका भान है, तभी हम वो दूसरे को दे सकते हैं। अन्यथा सब केवल मुंह से कही गई बातों की पटुता रहेगी और उसका जीवन में, किसी के भी जीवन में उससे कोई अंतर नहीं आता। तो जब हम भागवतम में ये समय लगाते हैं इन विषयों को स्मरण करने का, जब इन श्लोकों को वाचन करने का समय लगाते हैं, तो हम भगवान के साथ अपने उस संबंध को प्रगाढ़ कर रहे होते हैं जो सदा शाश्वत संबंध है। पर किसी प्रकार से इस भौतिक प्रकृति के में रहते हुए हम उसे भूल गए हैं। तो नित्य प्रति कथा श्रवण से हम अपने उस संबंध को प्रगाढ़ करते हैं। एट द सेम टाइम समानांतर तरीके से हम जो जन्म जन्मांतर की जो स्मृति की विस्मृति हो चुकी है उसको रगड़ रगड़ के साफ करते हैं। तो जितना गहरा कालापन होगा उसको रगड़ने के लिए उतनी मेहनत करनी होगी, और जितना कम कालापन होगा उतने जल्दी वो चीज हमारे चमकने लग जाती है। तो कई बार हम इसलिए देखते हैं कि भक्ति या भगवान में रुचि होना कोई उम्र की बात नहीं है। इस शरीर से आप कितने साल के हो गए, ये शरीर कितने साल का हो गया, इसकी बात नहीं है। जन्म जन्मांतर से आपकी कितनी रुचि रही है उससे एक कई बार लोग एक बार भगवान के बारे में सुनते हैं और पूरे जीवन पर्यंत अपने आप को शरणागत कर देते हैं। कई बार लोग पूरे जीवन सुनते रह जाते हैं पर उनके अंदर शरणागति की भावना नहीं आती। क्यों? क्योंकि कालिमा जितनी गहरी है उसको साफ करने में उतना समय लगेगा, और जितनी कम है उतने जल्दी वो स्वच्छ होकर दमकने लग जाती है। तो ये सारी कथाएं, ये सारे जो विषय यहाँ पर
प्रसंग यहाँ पर अर्जुन ला रहे हैं वो ये स्मरण कराने के लिए कि किस प्रकार से 5 वर्ष का प्रहलाद जो कि राक्षस कुल में पैदा हुआ, पिता इतना घनघोर राक्षस की स्वयं को भगवान कहलवाना चाहता था राक्षसों से, और जितने गुरु और जितने मित्र थे सब उसी के प्रभाव में थे। लेकिन नारद मुनि के सत्संग का प्रभाव, कयाधु के गर्भ में जब प्रहलाद हैं तो नारद मुनि के सत्संग का प्रभाव ऐसा था कि 5 वर्ष के बालक के लिए भगवान ने जो कभी रूप धारण नहीं किया था वो रूप धारण कर लिया। तो अर्जुन कहते हैं कि इसमें क्या आश्चर्य की बात है, जब प्रहलाद के लिए भगवान इस तरीके से आ सकते हैं, जब हमारे लिए भगवान इस तरीके से आ सकते हैं, तो हमें ये स्मरण रखना है कि अब उनकी अनुपस्थिति में हमारे इस जीवन का भी कोई औचित्य नहीं है। आएंगे अर्जुन अभी इस विषय पे। श्लोक संख्या 17 में अर्जुन कहते हैं, सौत्यैवृत कुमतिनात्मद ईश्वरो मे यत्पाद पद्म भवाय भजन्ति भव्या मां श्रान्तवाहमरयो रथिनो भुविष्ठम् न प्राहरन् यदनुभाव निरस्तचित्ता। यह उन्हीं की कृपा थी कि जब मैं अपने प्यासे घोड़ों के लिए जल लेने रथ से नीचे उतरा था तो मेरे शत्रुओं ने मुझे मारने की परवाह नहीं की थी। यह तो अपने प्रभु के प्रति मेरा असम्मान ही था कि मैंने उन्हें अपना सारथी बनाने का दुस्साहस किया, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ पुरुष उनकी पूजा तथा सेवा करते हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि भगवान की हमारे जीवन में कितनी विशिष्ट कृपा थी कि लोग जिन भगवान को प्राप्त करने के लिए उनके चरणों की सेवा करते हैं, मैं उनको अपने जीवन में सारथी के रूप में प्राप्त कर पाया, जहां युद्ध क्षेत्र में वो मेरी सेवा कर रहे थे और मैं उन्हें चरणों से छू रहा था। मतलब वास्तव में जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के प्रेम के प्रति जो अपने जो भाव व्यक्त किए हैं, उससे जगन्नाथपुरी के मंदिर में वो स्थान, वो पत्थर, वहां पर जहां भगवान की अंगुली है, चैतन्य महाप्रभु की अंगुलियों की छाप है, कि भगवान के प्रेम में वो इतने भाव विह्वल हो गए कि पत्थर पिघल गया था। तो अर्जुन की इस कथा को सुनकर भक्त अगर महसूस करना चाहे तो वो ये महसूस कर सकते हैं कि हम प्रतिदिन भगवान के चरणों पर अपना माथा रगड़ते हैं, टेकते हैं, वो भगवान अर्जुन के चरणों से, क्योंकि युद्ध भूमि में जैसा मैंने कल बताया कि लेफ्ट राइट बाएं दाएं आवाज इतनी तेज नहीं बोल सकते आप कि सारथी को स्पष्ट सुनाई ही दे। तो आप उसे, सारथी बैठा है, अर्जुन खड़ा है और वो उनको पैरों से बाएं तरफ मुड़ना है तो बाएं तरफ से ठक ठक कर रहा है, दाएं तरफ से जाना है तो दाएं तरफ कर रहा है। अर्जुन कहता है कि क्या विशिष्ट कृपा थी भगवान की हमारे जीवन में, कितना बड़ा दुस्साहस किया मैंने कि मैंने उन्हें सारथी बनाया। क्या भगवान अर्जुन के कहने से सारथी बने? भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें ये दिखाते हैं कि जो मुझे अपनी इंद्रियां समर्पित करता है, उनके जीवन, घोड़े क्या है, घोड़े इंद्रियों का प्रतीक थे और अर्जुन जीव था। और भगवान ने कहा है कि जो अपने जीवन में मुझे केंद्र में रखता है, उसकी इंद्रियों को मैं स्वयं हाँकता हूं, मैं ऋषिकेश हूं, मैं उनके जीवन का सारथी हूं, जो अपनी समस्त इंद्रियों से मेरी सेवा करने के लिए तत्पर हैं। तो शरीर रूप से भगवान सारथी दिख रहे हैं, पर वास्तव में भगवान, अगर हम सब अपने जीवन में देखें तो हमारे जीवन को चला कौन रहा है? यदि हमारे जीवन में शरणागति है, विश्वास है, भक्ति है, तो वास्तव में हम सबके जीवन के सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो ये विशिष्टता अर्जुन यहाँ पर स्मरण कर रहे हैं कि भगवान की हमारे जीवन में कितनी दुर्लभ अदृश्य विशिष्टता है। अगर हम उसको भान करके लगे रहें समदृष्टि से, तो हम कितने भव्यता को प्राप्त कर सकते हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 18 में, निर्माणि उदार रुचिर स्मित शोभितानि हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरु नंदनेति संजल्पितानि नरदेव हृदि स्पृशानि स्मर्तुर्लुठन्ति हृदयं मम माधवस्य। अर्जुन कहते हैं, हे राजन, उनके परिहास तथा उनकी मुक्त बातें अत्यंत सुहावनी तथा सौंदर्य से अलंकृत होती हैं। हे पार्थ, हे सखा, हे कुरुनंदन कहकर उनका पुकारना तथा उनकी समस्त सहृदयता की अब मुझे याद आ रही है और मैं अभिभूत हूँ।
तो अगर हम युद्ध स्थल के बारे में सोचे तो युद्ध स्थल कितनी बंजर बात है, कितनी वहां पर घायल सैनिक हैं, वहां पर हर कोई एक दूसरे के खून का प्यासा है, वहां पर पानी का ही अभाव क्या, घोड़ों के लिए पानी का ही अभाव नहीं, वहां तो जीवन का अभाव हो चुका है। ऐसी स्थिति में भगवान सुंदर बातें, हे पार्थ, हे कुरुनंदन, पृथा के पुत्र, अर्थात वो स्वामी, मित्र, पुत्र, प्रेमी, जिन भी संबंध से सखा, गुरु, उस उतने समय में महाभारत के उन 18 दिन में, महाभारत के 18 दिन तो छोड़िए, 45 मिनट जिसमें उन्होंने भगवत गीता कही अर्जुन को, उतने समय में उन्होंने अर्जुन को कितने संबोधनों से युक्त किया, कितने संबोधनों का प्रयोग किया। तो वो भगवान की सदाशयता स्मरण करके अर्जुन कहते हैं कि किस प्रकार से वो जो घनिष्ठ पल थे भगवान के, यदि मैं अब उनको स्मरण करता हूं तो मेरी बुद्धि अभिभूत हो रही है, मैं विह्वल होता जा रहा हूं। तो हमने अभी जो प्रारंभ में, अगर हमने आपको स्मरण हो, हमने जो श्लोक संख्या 7 से 17 कहे थे, वो क्या थे, वो भगवान की अर्जुन के ऊपर घटना विशेष में क्या विशेष कृपा थी, घटना स्थिति में। तो 7 में द्रौपदी का पानी ग्रहण, 8वें में इंद्र को पराजित करना, मय दानव का अनुग्रह प्राप्त करना, 9वें में भीम द्वारा जरासंध का वध है, 10वें में कौरव की पत्नियों को विधवा होना, अर्थात एक एक कृष्णा के बाल खोले कौरव पक्ष ने, तो समस्त कौरव पक्ष की स्त्रियों के बाल जो है, केश खुलवा दिए अपने भक्त का जो है, किस प्रकार भगवान भरण पोषण और संरक्षण करते हैं, ये प्रस्तुत करने के लिए। श्लोक संख्या 10 में दुर्वासा मुनि से सुरक्षा बताई गई है। श्लोक संख्या 11-12 में शिव जी और देवताओं से अस्त्र प्राप्त करना, स्वर्गलोक में पहुंचना, उसका वर्णन हुआ है। श्लोक संख्या 13 में निवात कवच नामक असुर को मारने की कथा है। कौरवों को परास्त करके विराट की मदद करना, अर्थात जब अज्ञातवास था तो किस प्रकार वो बृहन्नला, सैरंध्री, कंक और अलग अलग रूपों में पांडव और द्रौपदी उपस्थित थे, उसके बारे में बताया गया है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 15 में कुरुओं की शक्ति को भगवान ने अपने दृष्टि मात्र से क्षीण कर दिया। श्लोक संख्या 16 में प्रहलाद के समान संरक्षण किया है हमारा, और 17वें में स्मरण किया है कि जब मैं अपने प्यासे घोड़ों के लिए जल लेने रथ से नीचे उतरा था तो मेरे शत्रुओं ने मुझे मारने की परवाह नहीं की थी, पर कौन मेरा सुरक्षा कवच बना, भगवान स्वयं मेरे सुरक्षा कवच बने। तो ये सब याद करने के पश्चात श्लोक संख्या 18 से 23 कहा गया है कि अर्जुन स्मरण करते हैं कि अब मैं क्या हो रहा हूँ, विह्वल हो रहा हूँ। श्लोक संख्या 18 से 23 भगवान के साथ घनिष्ठ पलों का स्मरण करते हुए अर्जुन भगवान की अनुपस्थिति में रिक्त और शून्यता का जो अनुभव कर रहे हैं, वो युधिष्ठिर महाराज के साथ बांट रहे हैं। वो क्या कहते हैं, श्लोक संख्या 18 जिसका अभी हमने वाचन किया, उसके उन्होंने कहा कि उनका वो सब उनकी वो मुझे उस तरीके से पुकारना, स्मरण करना, वो सहृदयता, सदाशयता, वो अतीव प्रेम, वो हमारे प्रति उनका अतीव हम उनके प्रति कितने समर्पित थे हमें नहीं पता, लेकिन वो हमारे प्रति कितने समर्पित थे, वो सोचकर मैं भय विह्वल होता जा रहा हूँ। भय इसलिए क्योंकि अब मुझे वो प्यार वो स्नेह नहीं प्राप्त होगा। श्लोक संख्या 19 हर भक्त का भगवान के प्रति जो व्यवहार होता है उसको प्रदर्शित करता है। क्या कहते हैं, कैसे कैसे अर्जुन कहते हैं भगवान ने हमारे साथ भाव विनिमय किया था आचार व्यवहार में। शय्या सनाटन विकथन भोजनादीश आदेश श्वैक्याद्वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्ध सख्यु सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वम् सेहे महान महितया कुमतेरघम में। सामान्यतः हम दोनों साथ साथ रहते और सोते, साथ साथ बैठते और घूमने जाते, और बहादुरी के कार्यों के लिए आत्म प्रशंसा करते हुए, यह कभी कभी यदि कोई भूल होती तो मैं उन्हें यह कर कहकर चिढ़ाया करता था कि हे मित्र, तुम तो बड़े सत्यवादी हो। इस उस समय भी जब उनका महत्व घटता होता, वे परमात्मा होने के कारण मेरी ऊट पटांग बातों को सह लेते थे और मुझे उसी प्रकार क्षमा कर देते थे जिस तरह एक सच्चा मित्र अपने सच्चे मित्र को या पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देता है। तो किस प्रकार की आत्म प्रशंसा वाली सत्यवादिता की बात हो रही है, जैसे क्योंकि सखा के रूप में बात कर रहे थे अर्जुन और कृष्ण, तो कभी कभी भगवान कहते थे, अर्जुन अगर मैंने ऐसे नहीं किया होता तो तुम ऐसे हो जाते, या आज तुम्हारी ये नहीं हो पाती, आज तुमको कोई, तो अर्जुन अर्जुन मना नहीं करते थे, अर्जुन कहते थे कुछ ज्यादा ही सत्य बोल रहे हैं आप, अर्थात वो भगवान की प्रशंसा को मानने के लिए तैयार नहीं थे। और भगवान ऐसा कोई मौका नहीं होता था जब अर्जुन श्रेष्ठ कार्य करते और उनकी प्रशंसा ना करते हो। तो दिखाया गया कि जैसे एक माँ
नवजात शिशु के लातों के प्रहार को, चाहे वो गर्भ में रहते हुए, चाहे बिल्कुल छोटा बालक जब होता है 3 4 5 6 महीने का भी, आप उसको उसकी जब सेवा कर रही होती है माँ, तो वो उसके ऊपर लात चलाते हो, माँ उसे बड़े ही आ, मधुर स्नेह के साथ लेती है, प्रेम के साथ लेती है। या पिता जिस प्रकार पुत्र की भूलों को क्षमा कर देता है, उस प्रकार लिखा है कि भगवान परमात्मा होते हुए भी शुद्ध भक्तों के साथ अपनी दिव्य लीलाओं में परमात्मा का भाव रख के, पूर्ण ब्रह्म की भाव रख के नहीं, अपितु मित्र सखा के रूप में जो भावों का विनिमय करते हैं, उसको स्मरण करके तो मैं अपने आप को बहुत ही कमजोर महसूस कर रहा हूँ, रिक्तता का अनुभव कर रहा हूँ, शून्यता का अनुभव कर रहा हूँ। अब वो जीवन में मुझे नहीं मिलेगा। तो अर्जुन कहते हैं, सोहम नृपेन्द्र रहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्य अधवन्युरुक्रमपरिग्रहमङ्गरक्षन् गोपैरसद्भिरबले विनिर्जो विनिर्जितोऽस्मि अध्वन्युरुक्रमपरिग्रहमङ्गरक्षन् गोपैरसद्भिरबले विनिर्जितोऽस्मि। हे राजन, अब मैं अपने मित्र तथा सर्वाधिक प्रिय शुभ चिंतक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विलग हो गया हूँ। अतएव मेरा हृदय हर तरह से शून्य सा प्रतीत हो रहा है। उनकी अनुपस्थिति में जब मैं कृष्ण की तमाम पत्नियों की रखवाली कर रहा था, तो अनेक अविश्वस्त अविश्वस्त ग्वालों ने मुझे हरा दिया। वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से अर्जुन अपने बारे में बता रहे हैं यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर को, कि किस प्रकार से ग्वालों की असभ्य टोलियों से मैं हार गया। ये संसारी ग्वाले भगवान की जो पत्नियां हैं, उनको जब इसका वर्णन वास्तव में हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, शिल प्रभुपाद तात्पर्य में इसका वर्णन करते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि जो कथा कथा रूप में आता है, ये कथा रूप में, कि जो अष्टावक्र मुनि है, अष्टावक्र मुनि, हम सबने उनका नाम सुना हुआ है, अष्टावक्र मुनि है, स्वर्ग की जो सुंदरियां थी, उन्होंने अपनी सेवा से अष्टावक्र मुनि को प्रसन्न कर लिया था। और मुनि ने उन्हें वरदान दिया था कि तुम्हें परमेश्वर पति के रूप में प्राप्त होंगे। स्वर्ग की सुंदरियों ने भगवान को प्राप्त करने का वरदान अष्टावक्र ऋषि से प्राप्त किया था, वो प्रसन्न हुए थे उससे। लेकिन अष्टावक्र ऋषि का शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था, तो वे एक खास तरह से झुककर थोड़ा टेढ़ा चलते थे। तो जो देवताओं की पुत्रियां थी, वो मुनि के इस प्रकार के चाल को देखकर वरदान प्राप्त किया था, पर उसके बाद भी वो अपनी हंसी नहीं रोक पाई। अर्थात वो थोड़ा जो सरकास्टिक हंसी होती है, जो अ, उसको हिंदी में हम कहेंगे कि जो एक प्रकार से कटाक्ष वाली हंसी होती है, वो उन देवताओं की पुत्रियों ने मुनि के सामने हंस दी। तो मुनि क्रुद्ध हो गए। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें वरदान दिया था कि तुम्हें पति रूप में भगवान प्राप्त होंगे, लेकिन तुम्हारे इस व्यवहार के कारण यदि तुम्हें वो प्राप्त हुए, तो भी तुम्हारा दुष्टों के द्वारा अपहरण होगा। और इस देवताओं की जो पुत्रियां थी, वो भयभीत हो गई। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हमें क्षमा करें। तो उन्होंने कहा, हमें क्षमा करें। वो फिर से अष्टावक्र मुनि से प्रसन्न होने का अनुनय करती हैं। और मुनि अपने स्वभाव की विनम्रता के कारण उनसे कहते हैं कि भले ही वो तुम्हारा अपहरण कर लेंगे, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने अपने पति वापस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर वही कथा है, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के उद्धरण से शिल प्रभुपाद तात्पर्य में भी बताते हैं, अपने स्वयं के उदाहरणों में भी उन्होंने इसका परिचय दिया है, कि यहाँ पर वो वही कथा है कि जब ग्वालों की दुष्ट ग्वालों से अपहरण अपहरण करते हैं भगवान की अनुपस्थिति में वो भगवान की पत्नियों का, तो अर्जुन उनकी सुरक्षा करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। वो कहते हैं, तो कथा कथा यहाँ पर जो है वो अर्जुन के लिए, कि किस प्रकार में ग्वालों से भी उनकी पत्नियों की, भगवान की पत्नियों की रक्षा नहीं कर पा रहा था। और उन पत्नियों की क्या गति होती है कि ग्वालों के स्पर्श मात्र से वो अदृश्य होती चली जाती हैं। अर्थात वो गोपियों के रूप में कह लीजिए, या भगवान के नित्य धाम में अपनी अपनी जगह वापस लौट आती हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की लीला ये होती है, चाहे वो अयोध्या में राम के रूप में हो, चाहे द्वारका में कृष्ण के रूप में हो, जब वो अपनी लीला समाप्त करते हैं, तो अपने साथ के सारे नित्य पार्षदों को भी समेट ले जाते हैं वापस। तो
वो जो श्राप मिला था वो फलीभूत भी होना था, और भक्त का अनुग्रह कैसा, भक्त के ऊपर भगवान का अनुग्रह कैसा होता है वो भी उन्हें प्रदर्शित करना था भगवान को। तो ये दोनों कथाएं एक साथ होती है। तो अर्जुन उस कथा का वहां पे स्मरण कर रहे हैं कि मेरे पास, अगले श्लोक में वो कहते हैं बहुत ही स्पष्ट रूप में, इस कथा के रूप में। तो हम लोग अगला श्लोक लेंगे और ये आज के सत्र का हमारा अंतिम श्लोक है। तद्वे धनुष्त इषवः सरथो हयास्ते सोऽहं रथी नृपतयो यत् आनमन्ति सर्वं षडेन तद्भूत सदीशरिक्तम् भस्मन् हुतं कुहकरादमिवोक्तमुष्याम्। मेरे पास वही गांडीव धनुष है, वही तीर हैं, उन्हीं घोड़ों के द्वारा खींचा जाने वाला वही रथ है, और उन्हें इस्तेमाल करने वाला मैं वही अर्जुन हूं जिसके सामने सारे राजा सिर झुकाया करते थे। किंतु भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति में वे सब एक ही क्षण में शून्य हो गए हैं। यह वैसा ही है जैसे राख में घी की आहुति डालना, जादू की छड़ी से धन एकत्र करना, या बंजर भूमि में बीज बोना। तो क्या कह रहे हैं अर्जुन? अर्जुन कह रहे हैं कि उन ग्वालों से, उन पत्नियों की रक्षा करने में मैं असमर्थ था, जबकि मेरा धनुष भी वही है, मेरे तीर भी वही है, मेरे घोड़े भी वही हैं, वो रथ भी वही है, और उन सब का प्रयोग करने वाला व्यक्ति स्वयं मैं वही अर्जुन हूँ जिसके सामने समस्त राजा सिर झुकाया करते थे। पर भगवान की अनुपस्थिति में उन सब का प्रभाव शून्य हो चुका है। तो पुनः यहाँ पर हमने सत्र आरंभ किया था इस स्मृति के साथ कि सारी शक्तियां तथा बल के परम स्रोत भगवान श्री कृष्ण हैं, और उन्हीं से हमें ये प्राप्त होते हैं, और ये तब तक ही कार्यशील रहते हैं हमारे जीवन में जब तक हमारे भगवान की इच्छा रहती है। इसलिए बहुत आवश्यक होता है कि हम अपने जीवन को, इस शरीर को, जो ऊर्जा, जो शक्ति, जो सामर्थ्य, जो धन, जो विद्वत्ता, ऐश्वर्य के अंशों के रूप में हमें प्राप्त हुई है, उसका सही प्रकार से प्रयोग करें। जैसे घर में हमारे, इसका उदाहरण देते हैं श्रील प्रभुपाद, घर में सब जगह बल्ब लगे हों, सब जगह बल्ब है, सारा वायर कनेक्शन सब कुछ सेट है, पर अगर जो बिजली का स्रोत है वहां से ही बिजली नहीं आ रही है, तो स्विच के ऑन ऑफ करने से हमें बिजली, बल्ब नहीं प्रकाशित होने लग जाएंगे। तो स्रोत बिजली घर है, अगर वहां से बिजली नहीं भेजी जा रही है, तो आप कितने भी बल्ब लगाकर तैयारी करके रहिए, आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी, क्योंकि ऊर्जा के स्रोत से ऊर्जा नहीं आ रही है। तो उसी प्रकार हमारा जीवन है, भगवान के आशीष के बिना ये जो आधुनिक सभ्यता है, ये केवल बच्चों का खेल है। माँ बाप जैसे बच्चे को तब तक खेलने देते हैं जब तक सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जैसे ही माता पिता अपनी अनुमति वापस लेंगे, बच्चों को खेलना बंद करना पड़ता है। उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, पूरी मानवीय सभ्यता और इसके सारे कार्यकलापों को भगवान के परम आशीष का अनुगमन करना होता है। इस आशीष के बिना मानवीय सभ्यता की सारी प्रगति किसी शव को सजाने से जैसी है। अगर शरीर में चेतना नहीं है, प्राण नहीं है, तो आप उसको किसी भी तरीके से रख दीजिए, उसका कोई मूल्य नहीं है, वहां कुछ नहीं हो सकता। मृत सभ्यता का अर्थ हुआ जैसे राख में घी डालना, जैसे जादू की छड़ी से धन जुटाने के तुल्य, या बंजर जमीन में बीज बोने वाली बातें। तो ये अनुभूति हमने विषय इसी के साथ आरंभ किया था, और सत्र का विषय आज भी हम उसी के साथ अंत भी करेंगे। बीच के जितना भी कथानक है, भागवतम में कथा और तत्व साथ साथ चलते हैं, तो हमें स्मरण रखना है कि कथाएं अर्जुन ने इसलिए कही है कि हम तत्व ना भूलें, और तत्व हम इसलिए याद करते हैं कि हम कथाओं में उनका प्रयोग कर सकें। जब हमारे जीवन में वैसी कथा कहानी आए तो हम वहां पर तत्व का प्रयोग कर सके, इसलिए तत्व और कथा बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। भगवान की शक्ति, भगवान की सहमति, भगवान के आशीष के बिना कुछ भी संभव नहीं है जीवन में। इसीलिए कहा जाता है सब कुछ भगवान की रचना मात्र है, विस्तार मात्र है, और जब हम उसे कर रहे हो तब हमारा भाव निश्चित रूप से स्पष्ट होना चाहिए कि भगवान ने मुझे नियुक्त किया है, भगवान के निमित्त मात्र ही मैं ये कर सकता हूँ। ये शब्द वाणी से केवल नहीं निकलने चाहिए, ये हमारे हृदयस्थ होने चाहिए, हमारे धारणाओं में होनी चाहिए, हमारी चेतना में होनी चाहिए, तब इसका प्रभाव दिखता है। इसीलिए जो जितना सज्जन होता है उसके जीवन में उतनी विनम्रता होती है, जो जितना दुर्जन होता है उसके जीवन में उतनी कठोरता, उतना रूखापन होता है, और इसीलिए कठोरता और रूखेपन की तुलना बंजर जमीन से की जाती है, और सज्जनता की तुलना पके फलों से भरे हुए झुके पेड़ से की जाती है, पेड़ की टहनियों से की जाती है। तरोरपि सहिष्णुनाम, जो शिक्षाष्टकम का श्लोक है। तो अर्जुन ये पूरा स्मरण किस लिए कर रहे हैं? हमें ये स्मरण दिलाने के लिए कि किस प्रकार से भगवान की उपस्थिति मात्र से जीवन में किसी भी प्रकार का ऐश्वर्य है, और जो भी ऐश्वर्य है अगर दिख रहा है तो ये मानना चाहिए कि भगवान की उपस्थिति है, इसलिए उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर विश्राम देते हैं हम। श्लोक संख्या
22 से जी, श्लोक संख्या 22 से हम लोग अगला सत्र आरंभ करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, बहुत सुंदर तात्पर्य हैं ये, इनको पठन श्रवण करने का प्रयास करें और किसी भी प्रकार की दुविधा हो, किसी भी प्रकार का विरोधाभास लगे, किसी कथा में कोई विरोधाभास लगे, किसी विषय में कोई विरोधाभास लगे, तो आप व्हाट्सएप, कमेंट बॉक्स, टेलीग्राम किसी भी माध्यम से अ, हम विषय पर चर्चा कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।